वेलकम टू माय चैनल वन सिलेबस। आज हम देखेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.1 का पूरा सलूशन। तो चलिए बिना देर किए हुए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा जो बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा बहुपद के बारे में समझ लीजिए। इसका इंग्लिश होता है पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा होती है बहुपद की, जिस इक्वेशन में ये सब लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है। तो जिस इक्वेशन में उसका चर मतलब क्या होता है, वेरिएबल एक्स वाई जेड जो होता है वो चर कहलाता है वाला चर वाला घात। और देखिए घात क्या होता है, पावर। ये जो एक्स के ऊपर जो है 2 वो क्या है, घात है, इसको घात बोलते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं, जिस इक्वेशन में उसका चर वाला घात अगर पूर्ण संख्या है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम बहुपद बोलते हैं। चलिए बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या ये समझ लीजिए कि 0 शुरू होता है, 1 2 3 4, यानी जो दशमलव में नहीं रहे उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और एक और समझ लीजिए चर किसे बोलते हैं। चर मतलब इंग्लिश होता है इसका वेरिएबल, जिसका मान बदलते रहता हो, जैसे एक्स वाई जेड डैश डैश। देखिए इस इक्वेशन में चर क्या है, तो एक्स एक चर है, घात क्या है, तो 2 जो पावर है ये घात है। तो चलिए इतना ही से हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको याद रखिएगा, ये अलग से लिखे हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है कि नहीं है, इसका कारण लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि x एक चर है तथा x का जो घात है यानी पावर, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 को घात, जो x के ऊपर रहता है उसको घात बोलते हैं। तो x एक चर है तथा x का घात कितना है, बराबर 2 है, जो एक पूर्ण संख्या है। इसलिए ये जो इक्वेशन है वो क्या है, 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है। चलिए नहीं समझ में आया या थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो फिर इसको समझते हैं। बहुपद किसे बोलते हैं कि जिस इक्वेशन में उसका जो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल का पावर अगर पूर्ण संख्या हो, यानी वेरिएबल ये है x है यहाँ पे, और x का पावर सबसे बड़ा पावर देखेंगे तो 2 है। तो 2 क्या है, यहाँ पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो देखिए ये x पे पावर कितना है, 2 है, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तब और क्लियरिटी आएगा। अब ये पूछ रहा है दूसरा में y² + √2 क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे, चूँकि y का घात बराबर 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए y² + √2 क्या है, एक चर में बहुपद है। अच्छा ये एक चर में बहुपद है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी चर जो है वेरिएबल है एक ही है, केवल y है। देखिए y के अलावा कुछ है,
कुछ नहीं है, इसीलिए एक चर में इसको बहुपद बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3√t प्लस t√2 क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले तो सोल्व करेंगे इसको। 3√t प्लस t√2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3, और रूट को जब हटाते हैं तो रूट हटता है तो क्या पावर में क्या आ जाता है, घात में 1/2 आ जाता है, हाफ आ जाता है, प्लस ये t ऐसा ही रहेगा और ये √2 ऐसा ही रहेगा। तो देखिए क्या ये एक बहुपद है कि नहीं। तो चलिए परिभाषा से इसको देखते हैं। परिभाषा में, बहुपद की परिभाषा में क्या है कि जिस चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो, तो देखिए ये घात है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, 0 1 2 3 4, ये तो 1/2 है, आधा है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि t का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए (3√t प्लस t√2) एक बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए दिख रहा है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है y प्लस 2/y क्या ये बहुपद है कि नहीं। तो देखिए इसको भी हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। y प्लस 2√y, y प्लस 2 और बटा में ये y है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, y के पावर -1 हो जाएगा, यानी घात कितना हो गया। इसको ऐसे लिख देंगे y प्लस 2y के पावर -1। तो देखिए क्या ये बहुपद है। तो देखिए घात अपना कितना है, निगेटिव है, निगेटिव है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या क्या है, नहीं है। तो इसको लिखेंगे चूँकि y प्लस 2/y का घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए y प्लस 2/y एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ भी आप लोगों को नहीं समझ में आए, जहाँ भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया इसका, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इसका हम ज़रूर आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50 क्या एक बहुपद है या नहीं है। तो देखिए इसको लिखेंगे x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। तो इसको लिखेंगे चूँकि दस, 3 और 50 घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। लेकिन
यह एक चर में नहीं है। इसको समझाते हैं। एक चर में मतलब क्या है, यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, मतलब एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना चर है, x भी एक चर है, y भी चर है और t भी चर है, यानी तीनों अलग अलग चर है। तो ये क्या है, एक चर में नहीं है, तीन अलग अलग चर है। तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे कि 10, 3, 50 घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है, लेकिन यह एक चर में नहीं है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कैसे बनाना है। आपको कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन में 2 + x² + 1 2 + x² + x का गुणांक लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 हो गया, प्लस x² का हमको गुणांक लिखना है, इसका गुणांक लिखना है। तो इसके पहले किस चीज़ से गुणा किया गया है, गुणांक मतलब किस चीज़ से गुणा किया गया है। तो कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ 1 है, x² है, प्लस x है, कोई फर्क पड़ा, 1 से फिर गुणा कर देंगे, x² हो जाएगा। इसलिए x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, बराबर 1 होगा। ये समझ में आया। केवल हमको x² का देखना है और इसका गुणांक कितना है, यानी इसके पहले कितना से गुणा हुआ है। तो देखिए, 1 से गुणा हुआ है, तो इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही अपना आंसर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में 2 - x² + x³ का गुणांक लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 - x² + x³। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस और -1 का यहाँ गुणा कर देंगे, x² + x³। देखिए, कोई इक्वेशन पे नहीं फर्क पड़ा, यहाँ 2 का 2 ही है, और प्लस में माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 में x² में गुणा करेंगे तो 1 x² ही होगा। तो फिर अपना इतना ही आ जा रहा है, ठीक है। और x³ तो अपना ऐसा ही है। तो यहाँ पे इसलिए x² का गुणांक यहाँ पे कितना होगा, बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आया समझ में कैसे लिखना है। तो ये x² के पहले क्या, किस चीज़ से गुणा किया गया है, यही गुणांक है। जैसे एक और समझ लीजिए, 2 + 2x² + x³, ये एग्जाम्पल है। तो इसका x² का अगर गुणांक पूछेगा तो x² के पहले कितना से गुणा किया गया है, तो 2 से गुणा किया गया है, इसलिए x² का यहाँ पे गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आया समझ में। ये जब समझ में आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, π/2 x² + x का हमको गुणांक लिखना है। तो x² का इसमें भी गुणांक लिखना है। तो कुछ इक्वेशन में कहीं पे कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि x² मेरा कहाँ है, तो x² यहाँ है, और इसके पहले किस चीज़ से गुणा हुआ है। तो x² का पहले यहाँ पे कितना से गुणा हुआ है, π/2 से गुणा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, π/2 x² + x। x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, π/2 होगा, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, √2x - -1 में x² का गुणांक लिखना है आपको। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, √2x - -1 में x² का गुणांक लिखना है। तो देखिए, इसमें तो x² कहीं नहीं है, तो √2x - 1 + 0x² यहाँ पे अपने से दे देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा। चलिए, इसको एक और एथी समझ लीजिए, या √2x - 1 ऐसे ही रहने देते हैं, +1 0 गुणे
एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे रख देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? जीरो में इतना से गुणा फिर जीरो हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमको क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। इसलिए तो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? जीरो होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पहले कितना है? जीरो है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम तो इसको भी देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको 35 घात के द्विपद का यानी दो ही पद होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए यानी पावर कितना होना चाहिए? 35। तो ये हम पहला लिखेंगे 35 घात का द्विपद। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखिए x के पावर 35 यानी घात कितना होना चाहिए? घात मतलब पावर, ये जो है इसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है? x के पावर 35 प्लस 4। तो ये क्या है? 35 घात के द्विपद यानी पद कितना है? पद 1 है और ये पद 2 है, यानी द्विपद हो गया कि नहीं? 2 पद हो गया। और यहाँ पे घात कितना हो गया? 35 हो गया। तो ये 35 क्या है? घात है। तो ये समझ में आया आंसर कैसे लिखना है? हमारा आंसर हो जाएगा, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन इसका आंसर ऐसे लिखना है x के पावर 35 प्लस 4। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में कह रहा है कि 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए 100 घात का हमको एक पद लिखना है। तो 100 घात यानी पावर का एक पद, यानी संख्या कितना होना चाहिए? पद कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। तो हम कितना लिख सकते हैं? x 5 लिख सकते हैं और x के पावर 100 लिख सकते हैं। तो देखिए घात कितना हो गया अपना? 100 हो गया और पद कितना है? एक ही है, यही पद है। तो अपना ये आंसर हो गया। तो एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ठीक है। ये 35 के घात का द्विपद है और ये 100 घात का एक पद है। आ रहा है समझ में? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए प्रश्नावली 2.1 का। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा एक एक करके। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी हमको क्या लिखना है? प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। घात मतलब पावर, ये जो ऊपर है x के पावर 3 यानी 3 है जो क्या है? घात है। 4 क्या है? x के पावर 2 ये क्या है? घात है। x के पावर कुछ नहीं है तो वो यहाँ पे 1 है। तो जो पावर में रहता है उसको घात बोलते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? 5x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 2 प्लस 7x। तो ये एक बहुपद है और इसका घात कितना है? तो देखिए सबसे बड़ा वाला हमको घात लिखना है। तो इसका घात ये है 3x के पावर 3 सबसे बड़ा है, तो यहाँ घात क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो ये अपना आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कितना है? 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का घात कितना है? तो यहाँ पे लिख लेंगे वाई स्क्वायर का घात बराबर कितना है? 2 है। तो ये 2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखना है। आ रहा है ना समझ में? चलिए ये क्वेश्चन देखना है √7। अब इसमें घात कितना है? तो देखिए ये अपना क्वेश्चन है t माइनस 7। तो यहाँ t क्या है? वेरिएबल है। इसका कुछ पावर नहीं है तो क्या है? 1 पावर है। ठीक है। तो जब 1 पावर है
तो इसका घात क्या हो जाएगा, t का घात कितना हो जाएगा, यानी पावर बराबर 1 हो जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब चलिए अंतिम इसका क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन, केवल 3 दिया है तो इसका घात कैसे लिखाएगा। तो देखिए अपना ये 3 दिया है, तो यहाँ तो कोई वेरिएबल यानी चर है नहीं, तो घात कैसे लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 में हम क्या किए कि x एक जोड़ दिए, ठीक है, और x के अपने से हम एक घात दे दिए 0। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी x के पावर में हम कुछ भी के पावर में 0 अगर दे देंगे घात में, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे अगर हम x के पावर 0 किए हैं तो इसका वैल्यू हमेशा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर थोड़ा समझ लीजिए, 3 x के पावर 0 किए हैं तो 3 x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी अपने से फिर से 3 आ गया नहीं। तो अब इसका घात कितना होगा, तो चूँकि x का घात यहाँ पे कितना है, देखिए x का घात बराबर 0 होगा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे 3 4 कुछ भी दिया रहे तो इसका घात पूछे तो घात कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो चलिए अपना चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम 5वां और इस प्रश्नावली 2.1 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम एक बार रीड कर देते हैं। क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। एक रैखिक बहुपद पूछा है, कौन है, द्विघाती और त्रिघाती। तो देखिए थोड़ा सा हम इधर समझाने के लिए आपको बता देते हैं कि रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद किसे बोलते हैं। तो रैखिक होता है कि जिसमें सबसे बड़ा जो घात होता है 1 हो। द्विघाती में जिसमें सबसे बड़ा घात 2 हो, और त्रिघाती में जिसमें सबसे बड़ा घात कितना हो, 3 हो। तो ये समझ में आया, रैखिक किसे बोलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा घात कितना हो, 1 हो। द्विघाती जिसमें सबसे बड़ा घात 2 हो, और त्रिघाती माने जिसमें सबसे बड़ा घात 3 हो। तो देखिए अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, x² + 1 x² + x है। तो देखिए इसमें x² पे सबसे बड़ा घात कितना है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे x² x का घात बराबर 2 है, इसलिए यह समीकरण क्या है, एक द्विघाती समीकरण है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो x - x³ यानी यहाँ सबसे बड़ा घात क्या है, तो 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि x का घात बराबर कितना है, 3 है, इसलिए यह समीकरण एक क्या है, त्रिघाती समीकरण है, ठीक है। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। y + y² + 4। तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या है, तो ये 2 है। तो ये कौन सा समीकरण होगा, 2 घात सबसे बड़ा है, तो ये द्विघाती समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे,
चूँकि x का घात बराबर 2 है, इसलिए यह समीकरण क्या होगा, द्विघाती हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा इसका क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ x का घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रैखिक समीकरण हो गया। हम डायरेक्ट लिख देते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, ये डायरेक्ट क्यों लिखे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए आपकी रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पावर, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो घात होता है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ा घात क्या है, x का 1 है, तो ये क्या है, रैखिक समीकरण। अब ये देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3t है, तो यहाँ t जो है चर है, तो चर का पावर यहाँ सबसे बड़ा पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी क्या होगा 3t। यह एक रैखिक समीकरण है। क्योंकि t का घात बराबर 1 है। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो r है, r का स्क्वायर है, यानी ये घात कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि घात बराबर कितना है, 2 है, इसलिए यह द्विघाती, यह क्या है, द्विघाती समीकरण है। ठीक है, अब देखिए सबसे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे जो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या लिखा हुआ है, 7x3, यानी यहाँ पे घात कितना है, 3 है, x का घात कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक त्रिघाती समीकरण होगा। चलिए, तो आज यही पे हमारा प्रश्नावली समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्नावली हम लेकर आएंगे, और कमेंट करके बताइएगा जो कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, उसका भी हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।